ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक पेंटर के साथ अफेयर शुरू कर देती है। अब वो दोनों एक होने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन सीक्रेट और ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी थैरिस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आकर अपनी बेटी को ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रिक्विन था और उसका एक बेटा भी था जो हमेशा बीमार रहता था। अब मैडम के पास एक्स्ट्रा रूम ना होने की वजह से वो थैरिस को अपने बेटे के रूम में ही सुलाती थी। वहीं थैरिस अपने फादर को याद किया करती थी इस उम्मीद में कि वो एक दिन आकर उसे वापस ले जाएंगे, लेकिन उसके फादर कभी भी वापस नहीं आए। अब ऐसे ही वेट करते करते थैरिस अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो रोज एक मजदूर को देखकर खुद को संतुष्ट किया करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो वापस आ रही थी तभी बाहर उसे मैडम का बेटा कमिल मिलता है। थैरिस उसे बोलती है कि मुझे किस दो, लेकिन कमिल यहाँ पर उसके इरादे समझ नहीं पाता और उसे गाल पर किस करता है। इस पर थैरिस उसे बोलती है कि इस तरह नहीं, दरअसल थैरिस चाहती थी कि वो उसके होठों पर किस करे। तभी वहाँ पर मैडम आती है और थैरिस को बताती है कि उसके डैड नहीं रहे। साथ ही यहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि कमिल की पेरिस में जॉब लग गई है और वो सभी अब पेरिस में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैडम थैरिस को बताती है कि तुम दोनों अब शादी कर रहे हो। अब थैरिस के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी कमिल से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये तीनों पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कमिल अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ हम थैरिस को देखते हैं जो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक जेल में है। कमिल दिन भर काम करता था और रात को घर आता था। उसे भी ये काम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर थैरिस और उसकी मॉम की जिम्मेदारी भी थी। ऐसे ही एक रात जब वो घर आता है तो थैरिस उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। वो उसके साथ घचाघच करना चाहती थी, इसलिए वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन कमिल को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही बीमार था, इसलिए उसमें ये सब करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। फिर एक दिन कमिल अपने बचपन के दोस्त लॉरेन को घर पर लेकर आता है, जो कमिल के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता था। वहीं मैडम भी लॉरेन को पहचान लेती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लॉरेन एक आर्टिस्ट होता है जो कि पेंटिंग्स बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद जब सभी बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर थैरिस लॉरेन को घूरने लगती है। वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगती है और वहाँ पर लॉरेन भी उसे नोटिस कर लेता है कि थैरिस उसे देख रही है। इसके बाद कमिल लॉरेन को उसकी पेंटिंग बनाने को कहता है और फिर जब लॉरेन उसकी पेंटिंग बना रहा था तब थैरिस भी उसके पास में बैठ जाती है और लॉरेन को ही घूरती रहती है। फिर पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद जब लॉरेन उस पेंटिंग को कमिल को दिखाता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तभी कमिल को अचानक कुछ काम याद आता है और वो बाहर चला जाता है। अब कमरे में थैरिस और लॉरेन अकेले थे, जिसके बाद लॉरेन थैरिस को बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। अब क्योंकि थैरिस पहले से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट थी, इसलिए वो अपने कपड़े उतारते हुए उसे कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही घचाघच मचाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से ही इन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है और इनको जब भी मौका मिलता ये कहीं पर भी शुरू हो जाते थे। अब थैरिस कुछ न कुछ बहाना बनाकर बेडरूम में चले जाया करती थी, जहाँ पर लॉरेन पहले से ही मौजूद होता था। जिसके बाद वो दोनों घंटों घंटों तक एक दूसरे की बजाया करते थे। अब यहाँ पर थैरिस लॉरेन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो लॉरेन से कहती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर था कि कहीं लॉरेन उसे छोड़ ना दे। दूसरी तरफ हम कमिल को देखते हैं, जिसे अब लगने लगा था कि थैरिस कहीं खोई खोई सी रहती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास होते हुए भी उससे दूर है। लेकिन तभी वहाँ लॉरेन उसे बोलता है कि तुम बस उससे प्यार करो और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसी रात कमिल थैरिस के साथ धुआंधार घपाघप करता है, लेकिन यहाँ पर थैरिस उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। फिर अगले दिन जब थैरिस और लॉरेन एक साथ होते हैं तभी वहाँ पर अचानक मैडम आ जाती है, जिसको देखकर लॉरेन थैरिस के कपड़ों में छुप जाता है। फिर जब मैडम उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो थैरिस बहाना बनाते हुए बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद मैडम उसे मसाज देने लगती है और ये दोनों यहाँ पर बाल बाल बचते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कमिल थैरिस को बताता है कि हम वापस अपने गांव शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर आने की वजह से थैरिस उससे दूर होती जा रही है। अभी सुनकर थैरिस शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अगर वो गांव चली गई तो फिर वो कभी भी लॉरेन से नहीं मिल पाएगी। फिर उसी रात वो ये बात लॉरेन को बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अभी सुनकर लॉरेन उसे बोलता है कि कमिल को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे मार दिया जाए। अभी सुनकर थैरिस डरने लगती है, लेकिन तभी लॉरेन उसे समझाता है कि हम दोनों उसे इस तरह मारेंगे कि ये एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। अब उस रात थैरिस को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सिर्फ यही सोच रही थी कि ऐसा करना सही होगा या गलत। लेकिन वो लॉरेन के पीछे इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपने पति को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह ये तीनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर घूमते घूमते कमिल थक जाता है और लॉरेन की गोद में ही सो जाता है।
फिर कुछ देर बाद जब वो उठता है तो ये तीनों साथ में बोटिंग के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर थेरिस को पूरा विश्वास था कि लॉरेन कमिल को मार देगा, लेकिन थेरिस अभी भी यहाँ पर श्योर नहीं थी। वो कमिल को मारना भी चाहती थी और नहीं भी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन थेरिस को बचाकर पानी से बाहर लेकर आता है, जिसके बाद वो दोनों रोने का नाटक करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि इन लोगों की बोट डूब गई, जिसके साथ कमिल भी डूब गया। वहीं इनके जान पहचान के लोग इनके आसपास ही थे और वो इनको घर लेकर आते हैं। यहाँ पर मैडम बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। दूसरी तरफ लोग मिलकर कमिल की बॉडी ढूंढने लगते हैं और फाइनली उनको उसकी बॉडी मिल जाती है और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। फिर उसी रात थेरिस और लॉरेन घचाघच करते हैं और अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। फिर एक दिन हम मैडम को देखते हैं जो थेरिस पर गुस्सा कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने कमिल को डूबने कैसे दिया, और अगर वो डूब गया तो तुम कैसे बच गई। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। कमिल को गए हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो उसे भूल नहीं पाई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही वो थेरिस से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। पर वो भी बेचारी कहाँ जानती थी कि जिसको वो गले लगा रही है उसी ने ही उसके बेटे को मारा है। दूसरी तरफ थेरिस रात को सो नहीं पाती और उसे डरावने सपने आते रहते हैं। वहीं लॉरेन का भी यही हाल था और वो भी काफी महीनों से सोया नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आज रात को थेरिस के साथ सोना चाहता था। फिर थेरिस लॉरेन को कहती है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं, लेकिन इस पर लॉरेन उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारी शॉप है और तुम्हारा एक घर है। तभी थेरिस उसे बताती है कि वो सब अभी भी मैडम के नाम पर है। तभी लॉरेन उसे बोलता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें कमिल की बहुत याद आ रही है। अब थेरिस रोने का नाटक करने लगती है, जिसको मैडम और उसके फ्रेंड सुन लेते हैं और वो उसे समझाने लगते हैं कि अब तुम्हें थेरिस की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि उसके लिए लॉरेन बिल्कुल सही रहेगा। अब मैडम भी उसकी बात मान लेती है और फिर वो सभी ये बात थेरिस और लॉरेन को बताते हैं, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर शादी की रात लॉरेन थेरिस को कहता है कि ये वही रात है जिसका हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो वो दोनों चाहते थे उन्हें मिल चुका था। लेकिन थेरिस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी हवस के लिए अपने पति को ही मार डाला, और इसके साथ ही उससे मैडम का दुख भी देखा नहीं जा रहा था। इसके बाद थेरिस लॉरेन से पूछती है कि तुमने कमिल को कैसे मारा था। लॉरेन बोलता है कि तुम भी तो वहाँ पर मौजूद थी, तुमने नहीं देखा। थेरिस बताती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर लॉरेन बताता है कि मैंने उसको आराम से पानी में डुबो दिया था। अब यहाँ पर थेरिस को लग रहा था कि शायद वो तड़प तड़प कर मरा था, इसलिए वो लॉरेन से झगड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। दरअसल जब से इन्होंने कमिल को मारा है तब से इन दोनों की लाइफ पहले जैसी नहीं रही। अब थेरिस लॉरेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और यहाँ तक कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ मैडम अभी भी कमिल को नहीं भूल पाई थी। फिर एक दिन जब ये तीनों पार्क में बैठे थे तभी मैडम को अटैक आता है और वो पैरालाइज हो जाती है। अब उन दोनों को मैडम का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लॉरेन यहाँ पर मैडम को मारना चाहता था, पर दूसरी तरफ थेरिस उसको बचा रही थी। फिर एक दिन जब थेरिस मैडम को नहला रही थी तभी थेरिस और लॉरेन के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर कमिल की मौत का इल्जाम लगाने लगते हैं। अब उनकी ये बातें मैडम भी सुन लेती है और ये सुनते ही उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है। इसके बाद वो ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बता पाती। दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो एक दुकान से पॉइजन खरीदता है, क्योंकि अब वो थेरिस और मैडम दोनों को मारना चाहता था। वहीं मैडम इंक से फर्श पर किसी तरह लिख देती है कि थेरिस और लॉरेन ने ही कमिल को मारा है। अब ये चीज वहाँ पर मैडम की दोस्त देख लेती है और बाकी लोगों को बताने चली जाती है। फिर जब इस बात का पता थेरिस और लॉरेन को चलता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं और मैडम को मारने का फैसला करते हैं। वो उसे एक नदी के किनारे लेके जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये तीनों नदी के किनारे गए थे और वहाँ पर मैडम की डूबने से मौत हो गई। फिर लॉरेन उनकी ड्रिंक में जहर मिला देता है और वहीं थेरिस एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी ये दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों ही उस जहर वाली ड्रिंक को पी लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तभी वहाँ पर मैडम के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर कमिल के मरने के बाद उन दोनों की जिंदगी नरक बन चुकी थी, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।